तो सबसे पहले तो हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्या रिवाइज कराते हैं भाई? जो उस दिन बताया था थ्योरम जो है वो रिवाइज करा देते हैं फटाफट। तो इस चैप्टर में जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर तो मुझे कितना था, 7 8 था, जो भी था। चलो एक थ्योरम या 1 2 लिख लेते हैं, थ्योरम नंबर नहीं याद है हमें। थ्योरम नंबर 1 जो इस चैप्टर की है, ठीक है, इस एक्सरसाइज की है, वो ये कहती है कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, अब तक सबको याद हो जानी चाहिए, नहीं याद हुई है तो अब याद कर लो। एक सर्कल है, उसमें अगर ये किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जो भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बना होता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है सबसे इम्पोर्टेंट? अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो x प्लस वाई 180 होना चाहिए, मतलब अपोजिट एंगल का सम जो है 180 होना चाहिए। यही रूल यहाँ पे ही फॉलो होता है। अगर ये z है और ये a है, तो z प्लस a जो है वो 180 होना चाहिए भाई। ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसी में बता देते हैं हम। अगर किसी भी साइड को, अगर हम, एक साइड ये है, एक ए बी साइड है, एक बी सी साइड है, एक सी डी साइड है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो इनमें से किसी भी साइड को अगर तुम खींच दो, खींच के लंबा कर दो ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं इस साइड के लिए एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ये जो एंगल होता है वो इक्वल होता है अंदर इंटीरियर एंगल जो इसके अपोजिट बन रहा है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो अगर मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अगर हमने मान लो इसको खींच के लंबा किया होता, ये अगर कितना होता है, ये अगर वाई है तो ये भी वाई होता। ये दोनों प्रॉपर्टी एक बार, हाँ वेरी गुड, दोनों प्रॉपर्टी एक बार में हमने बता दी। ठीक है, अब हम जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट कराते हैं भाई। इससे पहले की एक्सरसाइज करा चुके थे थोड़ी बहुत, 10 से स्टार्ट कराते हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन अगर तुम देखोगे गौर से तो बहुत आसान है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है। कुछ प्रॉपर्टी पिछली बार की लगेंगी, कुछ प्रॉपर्टी इस चैप्टर की लगेंगी। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा चैप्टर है अगर तुम सही से देखो इसको। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 10 करा रहे हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है यहीं पे सॉल्व करा सकते हैं। देखो जरा, कर सकते हैं मतलब पी क्यू आर एस जो है, ये जो पूरा पूरा बना हुआ है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ है भाई। मान ली हमने इनकी बात, इसमें कुछ दिया हुआ है पी क्यू और आर क्यू आर जो है, मतलब ये वाला आपस में इक्वल है मान लिया। आर एस एस प्रोड्यूस हो जहाँ में भाई, तो कौन सा एंगल दिया है? क्यू पी आर, क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल जो दिया है, सबसे पहले तो सही से देखना है कौन से एंगल की बात हो रही है। तो ये वाला जो एंगल है ये 52 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्यू पी आर देख लेते हैं सही से, यही वाला एंगल है, देख लिया हमने। ये अगर 52 डिग्री है तो पी एस टी क्या होगा? पी एस टी, मतलब ये बाहर वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। इसको हम एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाहर वाले एंगल तक जाना है तो मतलब हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल पता होता है। अभी अभी सेकंड प्रॉपर्टी जो थी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक पहुंचना है तो अगर हम ये निकाल लें, ये वाला एंगल निकाल लें, हम एक जूम इन कर देते हैं थोड़ा, इसी डायग्राम में बता देते हैं। हमें पता होता है कि कभी भी पैरेललोग्राम, अभी 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 ऊपर समझाया था कि अगर ये एक्स है तो इसकी इंटीरियर अपोजिट मतलब ये वाला ये भी एक्स होगा। मतलब हम अगर ये एंगल निकाल लें, कौन सा एंगल? पी क्यू आर एंगल अगर हम निकाल लें तो वही एंगल जो है पी एस टी भी निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, एक्स हम पता चल जाएगा। अब हमारा मेन फोकस है पी क्यू आर निकालने कैसे। ठीक है, तो पी क्यू आर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, बताओ, किसी को कोई आइडिया है? ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। कोई बताना चाहता है? सर क्यू 90 डिग्री होगा। क्यू 90 डिग्री सर नहीं होगा। क्यू 90 डिग्री होगा। नहीं नहीं नहीं, डायमीटर तो दिया नहीं है, अगर ये सेंटर दिया होता तब कुछ बात बनती। क्यू 90 डिग्री नहीं होगा। कुछ और आइडिया किसी के पास? देखो हम बता देते हैं फटाफट, ये ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर याद है तो अच्छी बात है, हम वैसे तो बहुत बार बता चुके हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सबसे सिंपल प्रॉपर्टी तो ये होती है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, दो साइड आपस में इक्वल होती है तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और फेमस प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये और ये आपस में साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो। मान लो अगर ये 52 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 52 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस की, साइड तो इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल सर होगा। ये आइसोसेलिस है।
वेरी गुड। सर ये आइसोसेलेस है, ये तो क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। आइसोसेलेस होने से फर्क क्या पड़ता है? अगर दो साइड आपस में इक्वल दिए तो आइसोसेलेस है ना, एक ही तो। अगर तुम्हें ट्रायंगल को हाँ यस सर। हाँ, तो अगर हम पी क्यू आर की ट्रायंगल की बात कर लें, कौन से ट्रायंगल की बात कर लें तो बता देते हैं। ये वाले ट्रायंगल की अगर हम बात कर लें, तो ये वाले ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो ये आइसोसेलेस है। ठीक है, तुम आइसोसेलेस का नाम लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर दो साइडें इक्वल होती है तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद कर लो भी। ठीक है, तो मतलब अगर ये आइसोसेलेस दिया है तो मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल हमें पता है तो एक्स की वैल्यू तो निकालना बहुत आसान काम है हमारे लिए। एंगल पी क्यू आर में एंगल पी, एंगल क्यू, पूरे पूरे एंगल के नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बड़े अलग अलग नाम है, वो देख लेना अपने हिसाब से। जब फेयरली लिखोगे तो पूरे पूरे नाम लिखने पड़ेंगे, हमारी तरह शॉर्ट वर्क मत कर लेना। एंगल पी मतलब ये वाला एंगल जो हम मान रहे हैं, मतलब एंगल पी जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब है पी क्यू पी आर। जब एंगल क्यू हम कहते हैं तो हमारा मतलब है पी क्यू आर, और एंगल आर जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब है क्यू पी आर वाला, ये वाला एंगल। ठीक है, क्यू आर पी सॉरी। तो ये हो गया भाई। ठीक है, तो एंगल पी की वैल्यू 52 डिग्री, एंगल क्यू की वैल्यू एक्स है, एंगल आर की वैल्यू 52 डिग्री है। यहाँ से एक्स निकल आएगा, एक्स निकल आया तो ये निकल आया, मतलब कि इसकी वैल्यू निकल आई। 52 104 हो गया। तो 180 से अगर 104 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 76 आएगा। 76, 76। 76 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? देखो, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हमने फेयरली नहीं कराया है। ठीक है, जैसे हम करा रहे हैं वैसे तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, क्या करना है, बस ऐसे ही, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लिखना टेंशन की बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत ट्रायंगल लिख देना, रीजन जरूर लिख देना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए या ज्योमेट्री में किसी भी चैप्टर के लिए बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे अलजेब्रा की तरह, बस रीजन लिख देना। ठीक है, ये कैसे कर दिया तुमने, ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कैसे कर दिया तुमने, कैसे किया था भाई, हमने देख लिया, हम खुद ही भूल गए। हाँ, ये कौन सी प्रॉपर्टी, थ्योरम जो भी थी, थ्योरम 2 हमने मान रखी है। थ्योरम कितनी थी, 5 6 7 तक जितनी थी, जो भी थ्योरम का नंबर था। थ्योरम का नाम वैसे तुम्हें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरम कौन सी थ्योरम है ये, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ये तुम लिख देना। तो रीजन थ्योरम लिखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। बाकी तुम चाहे जितना छोटा चाहो उतना छोटा तुम आंसर कर सकते हो। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं भाई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन देखो, डायग्राम देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुम्हें सही से आता हो तो। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है, बाकी सब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हम सर्कल अलग से बना दें, ठीक है, सर्कल के ऊपर अगर हम सर्कल के ऊपर हम दूसरे, इससे अगर हम ऐसे करके, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये जो ए बी सी डी हमने बनाया है, इसी कलर से कर देते हैं, ये ए बी यहाँ पे लिखा है, सी यहाँ पे लिखा है, डी यहाँ पे लिखा है, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, कुछ पता है? जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनता है उसको क्या बोलते हैं? ए बी सी डी यहाँ पे क्या है, कौन बताएगा भाई? ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई मेरे, मतलब। सर हाँ बेटा। सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए जरूरी होता है ना कि सारे पॉइंट्स को सर्कल के टच करे, हाँ, तो ये जरूरी होता तो है। पूरे पॉइंट को तो नहीं टच कर रहा है इस तरफ। कौन से पॉइंट को नहीं टच कर रहा, देखो, हम तभी तो हमने पूरा फिगर नहीं बनाया। पूरे फिगर पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देखना है? पॉइंट ए बी सी डी से अगर तुम क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो पॉइंट ए सर्कल को टच कर रहा है, पॉइंट बी सर्कल को टच कर रहा है, पॉइंट सी सर्कल को टच कर रहा है, और पॉइंट डी भी सर्कल को टच कर रहा है। देखो, चारों पॉइंट टच कर रहे हैं सर्कल को। अब हमने ये तो ना कहा कि आधे में बनाओ या पूरे में बनाओ, जब ऐसे बनेगा तभी क्वाड्रिलेटरल होगा, ये तो हमने कहा नहीं। तुम चाहे तुम सर्कल बना के क्वाड्रिलेटरल कोने बना दो, ये लो, ये ऐसे कुछ बना दिया अगर बनता है तो। ठीक है, अब इसी कोने बना, इसका मतलब ये तो नहीं क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, बस सेंटर सॉरी कॉर्नर को जो चार सर पॉइंट है। फिर y का एंगल आएगा 100 डिग्री। वाई का एंगल आएगा अगर y 100। 100 है तो सर x भी 100 होना चाहिए। अपोज वाई का अपोज 100 कैसे नहीं निकाला तुमने? सर, ये 50 डिग्री है a, तो अच्छा अच्छा ए बी अच्छा। रेडियस है तो ओ डी भी रेडियस है, तो इक्वल ही होंगे, तो यहाँ पे 50 डिग्री हो जाएगा, तो फिर माइनस कर दिया 180 से।
ए बी रेडियस है, ठीक है। अच्छा, ओ बी रेडियस है और ओ डी रेडियस है। फिर तुमने क्या हाँ किया? तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फिर? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए अगर हाँ। दो साइड इक्वल है, हम्म, तो ये भी 50 डिग्री हो गया, और 180 से 100 माइनस 180 डिग्री कर दिया फिर। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यही दोनों जो मैंने टिक लगाया वही पूछ बोल रही हो तुम? अच्छा, ये वाला बोल नहीं रही नहीं हो? सर, ओ ए और ओ डी। ये 50 डिग्री हो गया। 50 डिग्री बाद कहाँ पहुंची तुम? सर ये 50, ए बी 50 और 100 प्लस, सर फिर इसको माइनस कर दिया 180 से क्योंकि ट्रायंगल है। और सर फिर देखा कि वाई अच्छा, जो है 180 डिग्री है, तो उसको और माइनस कर दिया एक बार। ठीक ठीक ठीक, हाँ ये भी हो सकता है। ये भी सही तरीका है भाई। ठीक है, तो देखा तुमने बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, हम जो तरीका बता रहे थे हम बताते हैं एक बार। ठीक है, हम तरीका ये बताने जा रहे थे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में ये वाला अगर एंगल 50 है, तो ये वाला एंगल जो है वो एक्स हो जाए। ये भी 50, सॉरी, ये 180 माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा 180 माइनस 50 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो उन दोनों का सम जो होता है 180 होता है। तो अगर ये 50 है तो ये 180 माइनस 50, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए चाहे या तो जैसा बताया तुमने वैसे कर सकते हो कि ये वाला भी, ये दोनों इक्वल है, इनसे निकाल सकते हो। चाहो तो तुम ये कर सकते हो कि क्या कर सकते हो भाई, एक्स वाला समझ में आ गया? क्वाड्रिलेटरल देखा, अगर ये 50 है तो ये 180 माइनस 50 होना चाहिए। वाई निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो हैं ए और डी को जोड़ दिया। अब ये सेम क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड पे एक एंगल सेंटर से बन रहा है और सेम कॉर्ड पे एक एंगल जो है वो कोने से बन रहा है। तो ये एंगल अगर 50 है तो ये एंगल डबल होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 की बात है भाई ये। तो ऐसे हम 100 भी निकाल सकते हैं। ठीक, दोनों तरीके से हमारे पास जो लगाना चाहो। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी से ये 50 निकाल लो, उसके बाद फिर ये निकाल लो, उसके बाद वो निकाल लो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे जाना चाहते हो ऐसे भी जा सकते हो। एक्स तक जाने के लिए एक तरीका ये है, आई एम श्योर कोई दूसरा तरीका भी होगा एक्स तक जाने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई और जो दूसरा तरीका, इससे आसान तरीका, इससे कठिन तरीका आपको आता है तो बेशक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आई? ठीक है, जिस भी तरीके से करो, एक्स की वैल्यू जो आ रही है 130 आ जाएगी और वाई की वैल्यू जो है 100 आ जाएगी। आंसर सही आना चाहिए, बाकी तरीका आपका जो भी हो। ठीक है, एंगल सम वाला भी सही है और थ्योरम वाला भी सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी को भाई कहीं पे नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, दिक्कत हो रही हो, तो पूछ जरूर लेना भाई, फिर बाद में भाई तुम लोग को दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है एक। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है यहाँ पे। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है भाई यहाँ पे? फिगर नंबर 1 ये बना हुआ है, फिगर नंबर 2 ये बना हुआ है। 1 पे देखते हैं पहले, एंगल सीओडी, थोड़ा जूम इन करते हैं पहले। एंगल सीओडी मतलब ये वाला एंगल जो है, सीओडी यही है, हाँ ठीक। ये 40 डिग्री दिया है। ये जो छुप के बैठा हुआ है अंदर में एंगल है, ये 40 डिग्री दिया हुआ भाई। मान लिया हमने, ये 40 डिग्री लिखा है, 40 डिग्री ये मान लिया हमने। एंगल सी बी ई, एंगल सी कहाँ पे है, बी ई मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है 100 डिग्री दिया है, ये भी मान लिया भाई हमने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी सी। ए डी सी, ए डी सी मतलब ये वाला टोटल एंगल बन रहा है। अच्छा, तो ये एंगल निकालना तो आसान है। ठीक है, एक काम करते हैं, एडीसी निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। ठीक है, एडीसी निकालने के लिए हम, समझ में आ रहा है एडीसी कैसे निकालेंगे? किसी को कोई आइडिया तो बताओ। एडीसी मतलब ये वाला एंगल, एडीसी मतलब ये जो एंगल है टोटल, ये निकालना है। कोई आइडिया किसी को? देखो फिर से भाई। सर सर हाँ, बी एंगल कितना दिया है? एंगल भी 100 डिग्री दिया है। सर ये 100 है,
तो माइनस कर देंगे 180 से 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो वो भी शायद 80 डिग्री होगा। ये 80 है तो नहीं, वो भी 80 डिग्री होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और सर कौन वो बता रहा 180 प्लस करके वो नहीं होता, अपोजिट है? एंगल का हाँ सम 180 डिग्री होता है। हाँ, ये भी कर सकती हो। और कोई कोई और बता रहा था कुछ और? नहीं बता रहा था, चलो भाई। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए, आप देखो करने के बहुत तरीके हैं, देखो पहले ही बताया, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे आपका डी है, यहाँ पे आपका सी है, और यहाँ पे आपका बी है। तो अगर ये बन रहा है इसी तरह से, अगर ये बन रहा है ऐसे करके, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना एक, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम खाली इस फिगर में से इतना पार्ट उठाते हैं, ये एंगल हमसे पूछ रहा है, जबकि ये एंगल हमें दिया हुआ है 100 डिग्री। अगर डायरेक्टली लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली थ्योरम नंबर 2 है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। डायरेक्टली लगा दिया, मतलब अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। ये भी कर सकते हो। चाहे तो जो अभी शिवांगी ने बताया वो तरीका लगा सकते हो। क्या बताया भाई दोनों तरीका? अगर ये 100 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑब्वियसली 80 होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ये 80 है, तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 80 है तो ये 180 माइनस 80 होना चाहिए, जो कि हमें 100 दे देता है। तो ऐसा जो भी तरीका तुम चाहो, थ्योरम 2 से भी कर सकते हो, थ्योरम 1 से भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन कहे। तो पहला एंगल जो है 100 के इक्वल आ जाएगा आपका। अब दूसरा एंगल क्या है भाई? डी ए सी। डी ए सी, हाँ डी ए सी मतलब ये वाला एंगल। ये छोटा सा एंगल पूछ रहे हैं, अब इसको कैसे निकालें भाई? उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये लाइन हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और हम ये बता देते हैं कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू जो है यहाँ कोने में यहाँ पे 40 डिग्री लिखी हुई है। अगर ये एंगल दिया है तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? किसी को आइडिया है तो बताओ। सर ये 20 डिग्री होगा। वेरी गुड। तो क्या पता है हमें, अगर बेस सेम है, इस बेस पे अगर ये एक एंगल बन रहा है और उसी बेस पे ये वाला एंगल भी बन टू रहा है। थीटा है तो थीटा होता है। वेरी गुड। अगर ये 40 है तो ये उसका हाफ होना चाहिए 20। अगर ये 2x है तो ये x होना चाहिए, मतलब अगर 40 है वो, तो ये 20 है, मतलब ये 20 हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है भाई? ओ डी ए। ओ डी ए। अब भाई ये अंदर वाला छुपा वाला ये पूछ रहा है, ओ डी ए, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल कैसे निकाले भाई? ये वाला एंगल बताओ, किसी को आइडिया है तो। ये वाला एंगल है थोड़ा अजीब सा, कैसे निकालेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ डी ए निकालना है, किसी को आइडिया है तो बताओ। ये है, इसमें सोचो थोड़ा, थ्योरम लग रही है कोई तो। आया किसी को समझ में भाई? आया भैया? सर ये एंगल ओ के इक्वल होगा। एंगल ओ के इक्वल कौन सा? ओ तो बहुत सारे एंगल है। ओ का मतलब ये तुम वाला। सीओडी कह रही हो? नहीं, जो पहले फर्स्ट में निकाले थे। फर्स्ट में हम निकाले थे ए डी सी। ए डी सी वाला एंगल निकाल, ये टोटल एंगल निकाले थे। हाँ, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये एंगल ओ के इक्वल बता रही हो, सीओडी के इक्वल। यस सर। सीओडी के इक्वल लग तो नहीं रहा है। कोई थ्योरम बताओ अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है तो, कोई थ्योरम तुम्हें समझ में आ रही है तो। कोई थ्योरम बताओ भाई। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, सोच लो आराम से। आया किसी को समझ में? चलो इसी में बता देते हैं भाई, ये हटा दिया। ठीक है, तो ये हमने लाइन बना दी,
यहाँ से यहाँ वाली लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ से यहाँ वाली, अरे यार, यहाँ से ये वाली लाइन बना देते हैं, ठीक है, सेंटर वाली लाइन बना देते हैं, ये बना देते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में ये टोटल एंगल हम निकाल चुके हैं। पूरा अगर एंगल की हम बात करें, टोटल एंगल है 100 डिग्री फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और ये वाला एंगल, इतना एंगल अभी निकालना है हमें। तो यहाँ तक हम तब पहुंच सकते हैं जब टोटल एंगल हमें पता है, उसमें से अगर हम ये माइनस करते हैं, कोई और तरीका नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर तुम चाहो अगर इसको बेस को ऊपर बढ़ा दो, ठीक है, तो हमें पता नहीं है बी पे मीट करेगा नहीं करेगा, कहाँ मीट करेगा। तो जो पहले चैप्टर में थ्योरम सीखी थी वो तो यहाँ पे काम नहीं आ रही है, ठीक है। फिर अगर तुम चाहो तो इस एंगल में अगर तुम एंगल निकालने की कोशिश करो, तो ये एंगल पता है, लेकिन ये एंगल निकालने में हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, अगर ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। तो चारा बस इतना ही बचता है। क्या चारा बचता है? टोटल एंगल पता है, उसमें से अगर ये एंगल, ये अच्छा सा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं? ट्रायंगल ओ सी डी की बात कर रहे हैं। ओ सी डी जो है थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, इसमें एंगल निकालना शायद आसान पड़ जाए, पता नहीं है, शायद, ठीक है। अगर ये वाला एंगल निकल गया हमारा, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर हमारा निकल गया तो हम माइनस कर देंगे तो बाकी पार्ट भी आ जाएगा। तो हमारा मेन फोकस है, अगर हम किसी तरह निकाल लें कौन सा एंगल, एंगल ओ डी सी। अगर हम ओ डी सी अगर यह एंगल निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम यही निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो जरा, इसमें ओ डी और ओ सी इक्वल है ना, क्योंकि रेडियस है। यस सर, रेडियस है। हाँ, तो अगर यह वाला एंगल पता है हमें, तो यह वाला एंगल में पता होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर हमने इसको y मान लिया तो इसको भी y मानना पड़ेगा हमें। इन दोनों एंगल को यस y सर। y मान लिया, ये जो है 40 गिवन है पहले से, तो अंदर का ट्रायंगल हमें सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अंदर वाला ट्रायंगल मतलब हम नीचे लिख देते हैं, अंदर वाला ट्रायंगल की हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ओ सी डी ट्रायंगल की। ओ सी डी ट्रायंगल में एंगल ओ है, एंगल सी है, एंगल डी है। फिर हम देखो पूरे यहाँ पे पूरे नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हें लिखने की जरूरत है। जहाँ पे नाम कंफ्यूजिंग है वहां लिखने की जरूरत है, क्योंकि एंगल डी का मतलब क्या है, ए डी सी भी हो सकता है, ओ डी सी भी हो सकता है, ओ डी ए भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ हम ये काम करते हैं, कंफ्यूज ना होना, हम लिख ही देते हैं, ठीक है। जब एंगल ओ की बात कर रहे हैं, पहले हम ऐसे लिख देते हैं, जब एंगल ओ की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं एंगल डी ओ सी की। जब एंगल सी की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करना चाह रहे हैं डी सी ओ की। जब एंगल डी की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करना चाह रहे हैं सी डी ओ की। ये तीन एंगल है, तीनों का सम जो होना चाहिए 180 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब देखो 70 डिग्री। हाँ 70 डिग्री आ सकता है। एंगल ओ जो है वो 40 है, ये है वाई, ये भी वाई, क्योंकि हमने लेट कर रखा है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो देखो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 40 हो जाएगा, विच गिव्स अस 140। 140 का आधा मतलब 75, सॉरी 70, 140 का आधा मतलब 70। तो मतलब बेसिकली हमें पता चल गया ये वाले एंगल, टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल पार्ट वन से देखते हैं, टोटल एंगल 100 था, ये एंगल अगर 70 है तो बचा हुआ एंगल 30 30 डिग्री। डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है भाई। सभी को बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो भाई देख लेना, पूछ लेना, बता देना भाई। रिकॉर्डिंग इसकी भी दे देंगे आज। तो ये सर हमारा ये 70 डिग्री तो सर ओडीसी वाली है। ओडीसी वाली है, बिल्कुल सही। इतना समझ में आ गया ना? इसके आगे का पूछ रहे हो? ठीक है, इसके आगे का बताने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। तुमने अभी अभी हमें बताया कि ये जो था, इतना पार्ट 70 डिग्री है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए डी सी एंगल की, ए डी सी एंगल तो लिखा है पार्ट वन में। पार्ट वन में हमने टोटल एंगल लिखा था। टोटल एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, टोटल एंगल 100 डिग्री है, इतना पार्ट 70, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा बताओ हमें, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा भैया मोरे, समझ में आई कहानी? नहीं आया तो बता दो भाई, नहीं तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना पार्ट भाई 70 हो गया, टोटल पार्ट 100, तो बचा हुआ पार्ट 30 डिग्री। इसलिए हमने बोला कि जो ये वाला एंगल है ओडीए जो है वो 30 डिग्री हो गया। ओ सी ए भाई कितना हो जाएगा? ओ सी ए है कहाँ पे? ओ सी ए
OCA मतलब ये वाला पूछ लिया आप इन्होंने, बड़े झाम झाम भरे एंगल पूछ रहे हैं। तो भाई ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे भाई, ये भी अब झाम है, ये एंगल कैसे निकालोगे भाई? सर इसको अलग से ड्रॉ कर दीजिए, कौन सा पूछ रहा है। इसको भी अलग से ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम हटाने जा रहे हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हम इसमें ही ड्रॉ कर देते हैं, काम करते हैं। ये सर्कल जो अच्छा जूम इन कर लेंगे, जूम इन कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं। अरे तो ये पूछना चाह रहा है, अगर हमने ए को, ये ओ बना दिया हमने यहाँ पे कहीं पे, ए को हमने सी से जोड़ा है, सी को हमने ए से जोड़ लिया, फिर हमने सी को ओ से जोड़ लिया, सी को हमने ओ से जोड़ लिया, तो ये वाला जो एंगल है वो पूछ रहा है। जब पूरा बना है ऐसा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा डायग्राम बना है, इसमें ये वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल है वो पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब हमने ड्रॉ कर दिया तो तुम्हारे लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझ में आया कैसे निकालेंगे? पिछले वाले पार्ट में जो किया उसी का थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आया किसी को? नहीं आया? देखो, पिछले वाले पार्ट में अगर हम ये ट्रायंगल हमने बनाया था, पिछले वाले पार्ट में OCD ट्रायंगल बनाया था, उसमें ये टोटल एंगल तो निकाला था हमने ना, ये हमने y माना था, तो इसके अपोजिट ये वाला भी y हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम थी। तो इस केस में वही करना है कुछ, ये टोटल एंगल पता है। अब हम देखो बाकी सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है हमें वो हम हटा देते हैं। ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सर्कल डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये हमने हटा दिया, ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल वाला भी हम हटाने जा रहे हैं क्योंकि हमें खाली एंगल चाहिए, ये भी हमने हटा दिया। चलो ठीक है, अब हमें क्या मिला, हमने पिछले वाला जब सॉल्व किया तो हमें पता चला था इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू भी y है, टोटल की वैल्यू y है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको भी निकालना पड़ेगा हमें, टोटल की वैल्यू y है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इतने पार्ट की। इतने पार्ट का मतलब ACD की वैल्यू, ACD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ACD की वैल्यू हमने शायद निकाली थी, एक बार देख लेते हैं। नहीं निकाली थी, वो निकालनी पड़ेगी। ACD की वैल्यू नहीं निकाली अभी। अच्छा, ACD ये वाले पार्ट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, टोटल पार्ट ही निकाला हमने। समझ में आया कौन सा ट्रायंगल निकालना है? एक बार फिर हम ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर ली हमने लग रहा है। ये है हमारे पास, ये ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक, और ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए OCA ही है, OCA, हाँ OCA है। इसको निकालने के लिए हमें अंदर वाला एंगल भी, ये वाला जो बचा हुआ एंगल है वो भी निकालना पड़ेगा। तो इस एंगल तक कैसे पहुंचेंगे, किसी को आइडिया है तो बताओ? आसान सा है, एक स्टेप और है, किसी को पता चला? थोड़ा और जूम इन कर देते हैं भाई फिर। देखो ये डायग्राम है, डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। कि हमने ऐसे बना दिया, सेंटर थोड़ा यहाँ पे लग देते हैं, यहाँ से ये बना दिया, यहाँ से ये बना दिया। ये वाला एंगल हमें निकालना है। ये वाला अगर एंगल पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल जो है, टोटल एंगल, देखो एंगल OCD की अगर हम बात करें, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? OCD, टोटल एंगल जो है उसके दो टुकड़े हुए हैं। एक टुकड़ा है OCA जो कि हमें अभी पूछा गया है। एक टुकड़ा है हमारे पास ACD जिसके बारे में अभी अभी तक तो नहीं पता, लेकिन अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको कैसे निकालने वाले हैं, देखो जरा। अगर ACD टुकड़े को देखो, टोटल OCD जो है वो हमें पता है, रुको हम दिखा देते हैं वो भी। टोटल OCD जो है, OCD नहीं निकाला था क्या? OCD कहाँ निकाला था? अच्छा अभी अभी निकाला था। कितना आया था? y की वैल्यू कितनी आई थी भाई बताओ?
70 डिग्री। 70 डिग्री, ओके। तो OCD जो है हमने इससे पहले पार्ट में निकाला था, नहीं याद है तो ट्रायंगल बना के निकाल लेना। ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाली साइड इक्वल है, दोनों की वैल्यू y है। अभी सॉल्व करके हमने 70 डिग्री वैल्यू निकाली थी, तो फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। OCD हमने निकाला था, ये 70 हो गया। सर इसमें एंगल ए निकल आएगा तो हो जाएगा, हाँ, पर ए निकल एंगल आएगा। ए कैसे निकलेगा? एंगल ए कैसे निकलेगा? एंगल ए अभी निकाला नहीं था क्या? सोचो। एक नहीं निकाल, ये देखो, ये सर 20 डिग्री, यस सर, वेरी फिर गुड। तो हो जाएगा। तो बस फिर हो गया। तो हमें क्या करना था, हम यही बताने वाले थे। हम कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे ACD जो है, ACD अगर हमारा निकल जाए, मतलब ये वाला अगर हमारा आधा पार्ट निकल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ACD कैसे निकालेंगे? ACD निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे देख लें, ACD निकालने के लिए हम अगर ACD ट्रायंगल का यूज कर लें, ACD ट्रायंगल का मतलब है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो है वो वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में अगर हम जो हमने सॉल्व किया उसी को देखें अगर हम सही से, तो हमें पता चलेगा कि DAC मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो 20 120 डिग्री आ रहा है। 120 आ रहा है, हाँ आ सकता है। तो ये वाला जो एंगल है 20 डिग्री है, कैसे पता है? पार्ट 2 है। ये वाला जो एंगल है वो पार्ट 1 का आंसर है, 100 डिग्री है। ठीक है, ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, 20 डिग्री है। ठीक, कैसे पता? हमने सॉल्व किया भाई, ऐसे नहीं पता है, पूरा सॉल्व करके पता है। तो दो एंगल किसी ट्रायंगल में पता है, तो तीसरा एंगल हमें पता चल सकता है। मतलब एंगल ट्रायंगल ACD में एंगल A, एंगल C, एंगल D का जो सम है वो 180 होना चाहिए। सर एंगल, हाँ बेटा। सर ये वाला बता दीजिए, एंगल ACD वाला, ये जो बता रहे हैं सर, नहीं समझ में आया। ACD वाला नहीं समझ में आया? ये पार्ट समझ में आ गया? ये पार्ट में हम नो कहना सर यार, आ गया? नहीं आया? नो सर, नो सर। नहीं आया तो ये पार्ट नहीं आया तो मतलब स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। जी सर बता दीजिए, वॉइस नहीं आ रही थी सर ना मेरी। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला समझो तुम, ठीक है? फिर ये वाला आ जाएगा अपने आप। पहले ये वाला समझो। अगर हम इस ट्रायंगल की बात, किस ट्रायंगल की बात करें पहले वो देख लो। अगर ये ट्रायंगल की बात करें हम, ये वाला, ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ACD। ACD, ACD ट्रायंगल में एंगल A मतलब ये वाला एंगल, एंगल D मतलब ये वाला एंगल, और एंगल C मतलब ये छोटा वाला एंगल जो छोटा पार्ट है। ठीक है, इन तीनों की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने लिख लिया है। एंगल A मतलब DAC, एंगल A मतलब यहाँ हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। एंगल A का पूरा नाम है भाई, एंगल A का पूरा नाम है इस ट्रायंगल के लिए DAC। एंगल C का पूरा नाम है इस ट्रायंगल के लिए DCA, और एंगल D का पूरा नाम है इस ट्रायंगल के लिए ADC। ठीक है, तीनों एंगल के पूरे नाम है। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ये हमें पता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, ठीक है, यही चीज अगर हम क्वेश्चन में देखें, पार्ट जो हमने सॉल्व किए हैं, थोड़ा और जूम आउट कर देते हैं, फर्जी की चीजें यहाँ से हटा देते हैं, पता ये हटा दिया हमने। ठीक है, अब जरा देखें हम, तो इस पे गौर करना, जो हमें निकालना है ये वाला स्टेटमेंट, और जो हमने सॉल्व कर लिया उस पर गौर करना। तो DAC तो सॉल्व कर लिया है ना, DAC लिखा हुआ है, DAC सेकंड पार्ट में सॉल्व कर लिया, मतलब DAC की जगह हम 20 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अब देखो ADC लिखा है थर्ड वाला, ADC भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, है ना? एंगल ADC भी हम ये पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इसकी जगह हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल DCA हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं हटाता हूँ ये चीज, इसको हटा दिया, इसको अलग पार्ट में कर दिया। तो तीनों का सम 180 होना चाहिए था। अगर तीनों का सम 180 होना चाहिए था, दो की वैल्यू पता है, तो एंगल DCA की वैल्यू पता चल गई, 50। जो कि हो जाएगी 180 माइनस 120, 60। वेरी गुड। तो एंगल DAC की वैल्यू हो गई, सॉरी DCA की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। लेकिन हम जरा अब डायग्राम में वापस जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में हमें क्या निकालना था? हमें ये वाला पार्ट निकालना है, छोटा पार्ट बच रहा है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। हम निकाल के बैठे हैं ये वाला एंगल। अब हम कनेक्शन कैसे बैठाएं भाई? कनेक्शन में ऐसे बैठाएंगे कि अगर तुम ये टोटल एंगल देखो, पूरा एंगल, तो पूरे एंगल का नाम हम फिर से लिख देते हैं, काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। पूरे एंगल का नाम है DCO। अगर हम पूरा एंगल लेके यहाँ से लेके स्टार्ट करके यहाँ लेके खत्म करें, तो पूरे एंगल का नाम है DCO, जिसके दो पार्ट हुए हैं। आधा पार्ट ये है, जिसको हम कह सकते हैं DCA, इतना पार्ट ये वाला है,
और बाकी का आधार ये जो बच रहा है वो पार्ट है, दोनों को अगर हम मिला दे तो हमें बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। दूसरा पार्ट है ACO या OCA लिख देते हैं इसको, दोनों बात सेम है, ACO लिखो चाहे OCA लिखो। ये हो गया। इतनी बात समझ में आई? ये हमने इक्वेशन कैसे बनाई, समझ में आया? नो सर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो ये समझ में आ गया, ये सोल्यूशन समझ में आ गया, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, ये डायग्राम जो चीज़ नहीं चाहिए वो हम हल्की कर देते हैं। ठीक है, हल्की करने के बाद ज़रा जूम इन करना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम में वापस चलते हैं। ठीक है, डायग्राम में वापस चल के अब कैसे हटाएं इसको। अगर को पूरा ही हटा देते हैं। लो, पूरा साफ कर दिया भाई हमने डायग्राम। फिर हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, अभी हमने पूरा ट्रायंगल ऐसे करके बनाया था। अभी हमने ये वाला ट्रायंगल जोड़ के बनाया था। ठीक है, लेकिन वो हम अभी नहीं बना रहे, उसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम किस पे काम कर रहे हैं? अगर हम ये पूरा एंगल देखें तो इस पूरे एंगल का नाम बताओ जरा। यही नाम है ना, DCO। पूरा एंगल जो है DCO है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये जो एंगल है ये दो पार्ट से मिलके बना है ना, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो क्या है, DCA एंगल है, DCA। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला एंगल जो है क्या है, DCA एंगल है। ठीक है, ये वाला अगर हम एंगल की बात करें, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ये OCA हो गया। तो अगर हम इस पार्ट, हाँ तो हम क्या बता रहे थे, अगर हम टोटल एंगल की बात करें, DCO एंगल की बात करें, तो वो दो पार्ट से मिलके बना है। एक DCA ये वाला पार्ट और एक ये OCA ये वाला पार्ट। इतनी बात समझ में आ गई शोक? ये क्वेश्चन हमने कैसे बनाई? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब तुम अगर ये बात समझ में आ गई कि इक्वेशन हमने कैसे बनाई, तो फिर काम बहुत आसान है। अगर हम DCO एंगल की बात करें, फिर हम जाते हैं उसी पे जो हमने प्रूफ किया था। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में एक पार्ट में हमने DCO की वैल्यू निकाली थी। DCO की वैल्यू कैसे आई पता है, या फिर वो बताएं? टोटल जो एंगल है, इस टोटल एंगल की वैल्यू कैसे आई, हमने पिछले पार्ट में बताया था, ये y था। हाँ बेटा, सर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा। कहाँ से, यही वाला पार्ट या इससे पहले वाले पार्ट भी? सर इससे पहले वाला एक पार्ट। इससे पहले वाला भी एक बार, चलो भाई वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। फिर स्टार्ट मतलब कौन सा, पहला दूसरा समझ में आ गया? सर पहला समझ में आया, दूसरे से नहीं समझ में आया। दूसरे से नहीं समझ में आया, चलो भाई दूसरे से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो भाई, बाकी लोग भी देख लो। देखो, इस चैप्टर में यही बात है भाई ज्योमेट्री में, कि अगर डायग्राम, दिमाग से ज्यादा आंखें चाहिए चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें दिख गया सही से डायग्राम तो तुम्हारा काम हो गया। अगर तुम्हें सही से डायग्राम नहीं दिखा तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिमाग से ज्यादा आंखें चाहिए, ये बात याद रखना तुम सही से। तो सबसे पहले तो हम एक बड़ा सर्कल बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बना दिया इस बार। ठीक है, इस बड़े सर्कल में चलो ठीक है, सर्कल बना दिया। इसमें देखो एक पॉइंट इससे बनाते हैं, एक पॉइंट A यहाँ पे है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, D यहाँ पे है, C यहाँ कहीं पे है, और O को हम इधर बना देते हैं। थोड़ा सा अलग अजीब लग रहा है, लेकिन O हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और E हमने यहाँ पे बना दिया। इतने पार्ट हैं इसमें। ठीक है, अब अपनी सहूलियत के हिसाब से इन पार्ट को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पार्ट 1 में परफेक्ट देख लेते हैं। ADC क्या था? अच्छा, पार्ट 1 में तो सिंपल था कि ADC निकालना था। अरे क्या बन रहा भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ADC निकालना था, तो हमें पता था कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ADC की वैल्यू, क्योंकि ये 100 था, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल जो है इसके इक्वल आ गया। ये तो मैं तुरंत निकाल लिया था भाई, ये तुम लोग को समझ में भी आ गया था। आगे बढ़ते हैं भाई। दूसरे पार्ट में हमें निकालना था DAC को। DAC कहाँ पे है, ये वाला निकालना था। ठीक है, दूसरे पार्ट में ये वाला एंगल निकालना था। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी सर्कल की। हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई थी, सर्कल क्या, सर्कल में होता क्या है, सर्कल में
जो चैप्टर 1 की प्रॉपर्टी है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, उसका सम हाफ हो जाएगा। वेरी गुड, अगर ये एंगल सेंटर से बन रहा है और कोई भी एंगल कहीं और बन रहा है, मान लो यहाँ बन रहा है, तो अगर ये x है तो बीच वाला डबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगर ये 2x है तो ये कोने वाला हाफ हो जाएगा। मतलब ये जो एंगल है हमारे पास, ये सेंटर से बन रहा है, बेस सेम है, डीसी के ऊपर ये वाला एंगल भी बना है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और डीसी के ऊपर ही ये वाला ट्रायंगल भी बना है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका जो पॉइंट है सेंटर से टच हुआ है और इस वाले ट्रायंगल का पॉइंट जो है यहाँ से टच हुआ है। तो अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल 20 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी चैप्टर 1 की थी, नहीं पढ़ी है तो अपलोडेड है मेरे ख्याल से, वीडियो वाली होंगी, उसको जाके चेक कर लेना, या बुक में जाके सिंपली प्रॉपर्टी देख लेना एक बार। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती है तो, आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे हमने पार्ट 2 सॉल्व किया था। पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हमने थ्योरम यूज की थी। थ्योरम कौन सी थ्योरम, कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा कोने में जो एंगल बनेगा उसके, कोने मतलब किसी भी पॉइंट और पॉइंट से। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। यस ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब हमें ओ डी कहाँ गया यार, ओ डी ए, अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है जो फोर्थ वाले पार्ट में लग रहा है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। फिर से हम डायग्राम बना देते हैं एक बार, इसको हटाया हमने पूरा, इसको भी, इसकी जरूरत नहीं, इसको भी हटा दिया, पॉइंट अपने सारे रहने दिए, ठीक है। ये एंगल है, ठीक है, ये पॉइंट ओ था यहाँ पे, ये एंगल हमें पता है, कैसे पता है, पार्ट 1 में हमने सॉल्व किया, ये एंगल सॉल्व किया है, टोटल एंगल 100 डिग्री है, ठीक है, टोटल एंगल 100 डिग्री, और हमसे पूछ रहा है कि इस एंगल का एक पार्ट, जो कि कौन सा पार्ट पूछ रहा है, ओडीए, मतलब ये वाला टोटल एंगल याद रखना 100 डिग्री है, मतलब हम बात कर रहे हैं एडीसी 100 डिग्री। कैसे पता भाई, हमें ये पता है, इसको भी हटा देते हैं, हमें ये पता है पहले उससे, पहले थ्योरम से, सॉरी जो पहले सॉल्व किया था उससे, ठीक है। टोटल एंगल 100 डिग्री, तो हमसे पूछ रही है छोटा वाला एंगल कितना होगा। तो पहले तो हम जो रूल है इसमें वो लिख लेते हैं। अगर हम एडीसी की बात करें तो एडीसी टोटल एंगल है, जो कि किसका सम होगा भाई, अगर हम ओ डी ए को प्लस कर लें ओ डी सी से, मतलब अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में प्लस कर ले तो हमें बड़ा एंगल मिल जाएगा। ये इक्वेशन कैसे बनी समझ में आया, डायग्राम फिर से देख लो, एंगल जो है लिखे हैं, नाम जो लिखे हैं वो मिला लो। टोटल एंगल अगर एडीसी है, सिंपली बात, अगर ये एंगल टोटल है, ठीक है, तो ये एंगल कब मिलेगा, जब हम ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो हमें टोटल एंगल मिल जाएगा। ये हमने बोला है, ये एक्स है ये वाई है, इनको जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा, अगर ये एक्स है और ये वाई है तो। यही हमने लिखा हुआ है। इक्वेशन समझ में आ गई, तो आगे बढ़े, बताओ समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब हमारा सवाल क्या होता है भाई, देखो ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल हम लिख भी देते हैं 100, पता है, कहाँ से पता है, हमने पहले पार्ट से पता है, ये पता है, ये निकालना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर हमें ओ डी सी की वैल्यू मिल जाए, मतलब ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की अगर हमें वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो हम तुरंत इस पार्ट में वैल्यू ला के रखेंगे और हमारा काम तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस अब क्या है, ये जो जिसपे मैंने ये कर रखा है, ये डार्क ये वाला, इस वाले एंगल की वैल्यू में पता चल जाए हमारा काम हो जाएगा। अब रही बात इस वाले एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो इस वाले एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, ये डायग्राम हम कंप्लीट कर देते हैं। ये डायग्राम हमने ऐसे बना दिया, ये जो बना छोटा वाला ये हमने बना रखा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। तो गोदागादी करी वो हटा देते हैं हम, ठीक है, ये भी हटा देते हैं भाई, ठीक है। तो ये ट्रायंगल अगर हमारे पास है, हम इसकी खोज में निकले हैं, ओडीसी मतलब ये वाले एंगल की खोज में निकले हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे वो हम पता करने जा रहे हैं, उसके लिए हम बाकी से सारी चीज़ें हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम ट्रायंगल ओ डी सी को ध्यान ध्यान से देखें, और यही पार्ट थर्ड वाले पार्ट में भी यही चीज़ करनी है, फोर्थ वाले पार्ट में भी यही चीज़ करनी है। ओ डी सी जो एंगल है, ट्रायंगल है सॉरी, उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। हम कहना चाह रहे हैं कि ओडी साइड जो है वो ओसी के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि दोनों रेडियस है। सर्कल के अंदर सेंटर से किसी भी और पॉइंट तक जाने वाली जो लाइन होती है उसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस जो है हमेशा इक्वल होती है। ट्रायंगल की सॉरी सर्कल की प्रॉपर्टी है। इतनी बात समझ में आई। यस सर।
ठीक है, तो अगर इसकी दो साइडें, अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ओडीसी, ओडीसी में अगर दो साइडें इक्वल हो गई, ओडीसी ट्रायंगल जो है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं भाई, ये है ओडीसी ट्रायंगल जो उसके अंदर बना हुआ है, ये डी है, ये सी है, ओ है, उसमें अगर ये वाली और ये वाली साइड इक्वल हो गई, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है रेडियस हो जाएगी, तो अभी अभी हमने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया और इसमें एंगल एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब अगर ये वाई हम मान लेते हैं तो इसको भी हमें वाई कहना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगर हम इसको वाई मान लेते हैं तो ये भी वाई कहना पड़ेगा। ये छोटा व्यू है, ये उसका एनलार्ज व्यू दिखा रहे हैं हम तुम्हें यहाँ पे कोने में। ठीक, और अगर हम बात कर लें डीओसी एंगल की, ये वाले एंगल की, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अगर हम देख लें क्वेश्चन में सीओडी बोलो या डीओसी बोलो, ये जो एंगल है वो पहले से 40 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला अगर हम एनलार्ज वे में बात करें तो 40 डिग्री पहले से दिया हुआ है। बात समझ में आई इतनी? इस ट्रायंगल के ओडीसी ट्रायंगल के अंदर क्या क्या हमने निकाला, बात समझ में आई? यस। वेरी गुड। तो अब हमें क्या करना है, ओडीसी की अगर हम बात करें तो उसमें एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एंगल ओ जो है वो 40 डिग्री लिखा है, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। एंगल डी जो है एक वाई माना है, एंगल सी भी हमने वाई माना है, तो इस केस में हम वाई की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। वाई वाई 2y हो गया इज इक्वल टू 180 माइनस 40 हो गया, विच गिव्स अस y की वैल्यू जो है ये 140/2 हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं y की वैल्यू 70 हो जाएगी। बात समझ में आई? मतलब ये वाला एंगल बोल लो चाहे ये वाला एंगल बोल लो, दोनों की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री है, क्योंकि y की वैल्यू 70 डिग्री। ये कैसे निकाला, इतना समझ में आया? ये दोनों पार्ट में होने वाला है, पार्ट 3 और पार्ट 4 में। नहीं समझ में आया तो बताओ, हम दोबारा बता देते हैं। समझ में आया? चलो वेरी गुड भाई। तो अगर ये चीज समझ में आ गई, नोट भी करते जाना भाई, अगर ये चीज समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन पर वापस लौटते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने बताया था कि अब जो जहां वाली बातें हैं, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था उसको मिटा देते हैं। इस साइड की जरूरत नहीं है, इस 40 की जरूरत नहीं है, बस इसकी जरूरत थी। अब देखो, इसको हमने y बोल रखा था, इस छोटे वाले को y बोल रखा था, इसको चाहो तो x बोलना चाहो तो इसको x बोल दो। ठीक है, इसको हमने x बोल दिया। y की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली है, 70 है। y की वैल्यू 70 है, x की वैल्यू में पता नहीं, और 100 डिग्री जो है टोटल एंगल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की 100 डिग्री कैसे पता, पार्ट 1 में हमने यही चीज निकाली थी। तो टोटल एंगल की वैल्यू 100 डिग्री है, इसकी वैल्यू 70 डिग्री है, तो इसकी x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। x की वैल्यू आ गई 100 माइनस 70 मतलब 30 डिग्री। तो ये वाला पार्ट जो है 30 डिग्री हो गया, मतलब एंगल ओ डी सी जो है वो 30 डिग्री हो गया। और यही तो हमसे पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा था, कहाँ गया भाई, ओ डी, अच्छा ओ डी ए पूछ रहा था, हाँ सॉरी, ओ डी ए की वैल्यू, ये है ओ, ये है डी, ये है ए, तो हमने गलत लिख दिया था। ये ओ डी ए की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री हो गई, तो मतलब ओ डी ए की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गई। समझ में आई इतनी कहानी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ का पार्ट में भी ऐसी ही कुछ कहानी करनी है, उसमें भी एक ट्रायंगल, उसमें से एंगल निकालना और ये सब जाम करना है। ठीक है, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं, फुली नोट कर लिया है। यस सर। ठीक है, चलो अब मिटा देते हैं इसको हम, और हम चौथे वाले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। इसको पूरे को हमने हटा दिया, बस हमें यहाँ y की वैल्यू याद रखनी है, उसमें भी वही सॉल्व करेंगे। उसमें हम बस सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें हमें जब पता है पहले से, हम यहाँ पे रख लेते हैं y की वैल्यू, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों की वैल्यू ही 30 डिग्री आई थिंक, है ना? 30 थी ना? नहीं, कितनी थी, 70 थी, कितनी थी बताओ? इस y की वैल्यू कितनी थी भाई, देखना पड़ेगा हमें। 70 डिग्री। चलो 70 लिख दिया फिर हमने, तो y की वैल्यू 70 डिग्री थी। ठीक, अब भाई क्या करें, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, y लिखा तो है 70। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, हम चौथे पार्ट पे आते हैं। चौथे पार्ट में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखो, चौथे पार्ट में भी लॉजिक एग्जैक्टली वही लग रहा है जो हमने अभी लॉजिक लगाया था। लॉजिक क्या लगाया था अभी, ये O है, ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट थोड़ा खिसका देते हैं, Z। ठीक है, ये जो A वाला पॉइंट है यहाँ कर दिया तो डायग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी। ये ऐसे बना दिया है, ये ऐसे बना दिया है, और ये हमने
यहाँ बना दिया है, ये हमने यहाँ बना दिया है, ठीक है। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमसे बोल रहा है कि ये वाला एंगल निकाल के बता दो हमें। हमसे पूछ रहा है कि ये देखो OCA, मतलब हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल। देखिए इसमें भी वही लॉजिक लगाते हैं। अगर हम टोटल एंगल देख लें OCD वाला, मतलब हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, हम एंगल देखना चाह रहे हैं ये वाला टोटल एंगल। ये जो है, ये जो एंगल है इसके दो पार्ट हैं भाई। कौन कौन से दो पार्ट है? एक ये वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं DCA, एक ये वाला पार्ट है जिसका नाम है DCA, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है भाई इसका? प्लस दूसरा पार्ट ये वाला है जिसका नाम है OCA बोल लो, ACO बोल लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है। तो इस पार्ट का नाम OCA हो गया। ये इक्वेशन समझ में आई? वैसे ही बनाई है जैसे पहले बनाई थी। अगर एक एंगल है और दो पार्ट में डिवाइड है, दोनों को प्लस करके टोटल एंगल आना चाहिए। आगे बढ़े। चलो सर ये वाला एंगल होगा, एक मिनट, हाँ चलो देख लेते हैं। टोटल एंगल जो सर है, 100 डिग्री होगा। सर 100 डिग्री होगा। जो ये वाला एंगल बता रहे जो पूछा गया है, नो सर, जो निकालना है, यस सर, वही वाला 100 हाँ डिग्री। 100 डिग्री होगा। ओके देख लेंगे अभी, ठीक सर है चलो। इसमें ये भी तो कर सकते हैं, जो ट्रायंगल है DC और ये वाला ट्रायंगल, जहाँ एक ट्रायंगल बना है DC और ऊपर एक, तो वो 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री है, तो सर उससे ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो सर एक उस पॉइंट को माइनस कर देंगे। एक सेकंड फिर से बताओ, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रही हो? DC सर DCO, DCO DC, में एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है सर। अच्छा हाँ दो ठीक ट्रायंगल है ना, ठीक। तो DC, सर D की वैल्यू पता है, C की वैल्यू भी पता है, हाँ तो सर जहाँ इंटरेक्ट हो रही है वो पॉइंट का एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। ये वाले पॉइंट का, ठीक है। ये वाले नहीं पॉइंट नहीं, का, ये वाला नहीं। हाँ बताओ एंगल का नाम बोलो पूरा। सही सर, नाम नहीं है इस एंगल का ना, नेम अच्छा नहीं हुई ये है। पॉइंट, ये हो गया। ये सर, से ये निकाल लिया, तो 180 से माइनस करके इधर वाला पार्ट निकाल लेंगे, और एंगल O हमें ऑलरेडी पता है, तो C भी आ जाएगा। ओके ये एंगल, लेकिन तुम एक चीज भूल गई, ये वाला एंगल पता है, ठीक है। ये सर, ये वाला एंगल तो निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, ये वाला एंगल के लिए तो नहीं सर, पड़े, ये निकला था। ये वाला नहीं। ये तो दो, नहीं दोनों निकले थे 70 70। नहीं नहीं 70 टोटल एंगल एंगल। C देखो मैं थोड़ा गंदगी नहीं, हटा देते हैं यहाँ से पहले, ये हमने हट रही है, वहाँ से हट रही है। देखो हमें ये टोटल एंगल पता है, ये पूरा पूरा, ये एंगल और ये एंगल जो है ये पूरे इक्वल होंगे। छोटा एंगल नहीं पता है ना, जो तुम कह रही हो उस तरीके में भी हमें ओ, बस सही कर लेते हैं। ये हमने बना दिया ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि ये अगर y है, y का हम वो लिख लेते हैं, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, मतलब ये टोटल एंगल 70 होना चाहिए ना। तो तुम तरीका यस कह रही हो सर। ऐसे वाला, उसमें ये वाला ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। इस एंगल और इस एंगल की जरूरत यूज है, इन दोनों का यूज करोगे, और ये तुम्हें पता है 70 टोटल एंगल। ये एंगल निकालने के लिए तुम बात वहीं जाओगे, बड़े वाले ट्रायंगल के पास जाओगे, इन दोनों एंगल का यूज करोगे, फिर ये वाला एंगल निकालोगे। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो फिर डायरेक्टली निकाल लो। ये एंगल पता है तुम्हें, ठीक है, और टोटल एंगल पता है। वैसे भी कर सकती हो, लेकिन ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तुम एक काम करना, वैसे यस करके सर। देखना, अगर तुम समझ में नहीं आ रहा है जैसे तुम बता रही हो वैसे करके देखना, ठीक है। और बस ये याद रखना कि ये टोटल एंगल 70 डिग्री, आधा एंगल नहीं। हाँ तो भाई बाकी लोगों के लिए देख लेते हैं फटाफट, टाइम भी हो गया है। ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो मतलब हमें पता है कि टोटल एंगल जो है, अरे इसको हमने हटा दिया, ये हो गया। टोटल एंगल 70 डिग्री है। ये हमने ऊपर वाला एंगल निकालना है, ऊपर वाला एंगल निकालना है मतलब DC, अच्छा DCA जो है ये भी निकालना है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? OCA, ये हमसे पूछा गया है। अगर हमें ये वैल्यू मिल जाए, DCA एंगल की वैल्यू मिल जाए, तो हमारा काम चल जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। 70 इधर पता है, अगर DCA की वैल्यू मिल जाए तो ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल के पास जाएंगे। कौन से ट्रायंगल के पास जाएंगे? हम जाएंगे उसी पिछले वाले पार्ट की तरह, हम पहले जाएंगे ट्रायंगल ADC के पास,
ट्रायंगल ADC मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है उस वाले ट्रायंगल के पास जाएंगे, उस वाले ट्रायंगल से कहेंगे ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C जो होता है वो 180 होता है। एंगल A जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है DAC, एंगल D जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है ADC, और एंगल C जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है DCA इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, उसको नीचे कर देते हैं, आप थोड़ा गंदगी मच गई है। तो ADC जो है वो ट्रायंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCA के इक्वल होना चाहिए, जो कि 180 होगा। ठीक है, DAC देखो अगर यहाँ से वैल्यू हमें निकालने की कोशिश में है, जिसको हम यहाँ पे वापस जाके डाल देंगे, तो हमें पता होना चाहिए ADC की वैल्यू और हमें पता होना चाहिए DAC की वैल्यू, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से दी, मतलब हम अभी निकाल के लेके आए हैं। ADC की वैल्यू 100, मतलब ADC पार्ट 1 में सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू 100 आ रही थी। DAC की वैल्यू हमने पार्ट 2 में सॉल्व करी थी, जिसकी हमारी वैल्यू 20 आ रही थी। तो ये दो वैल्यू हमें पता है, तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से, जिसका हम आगे चल के यूज करेंगे। तो ये DCA की जो वैल्यू है वो 180 माइनस 120 हो जाएगी इन दोनों को प्लस करके, जहां से DCA की वैल्यू जो है वो 60 हो जाएगी। मतलब DCA की वैल्यू जो हम जहाँ छोड़ के आए थे उस इक्वेशन हम डाल देते हैं। तो पता क्या चला, यहाँ पे 70 लिखा है, DCA की जगह हम लिख सकते हैं 60, तो बचा जो एंगल OCA उसकी वैल्यू आ गई 10, 70 माइनस 60 ये हो जाएगी OCA की वैल्यू जो हमसे पूछा जा रहा था, और हमारा आंसर भी आ गया। इतना हमें करना है तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे करना है भाई, ठीक है। तो तुम इस इक्वेशन को बना के छोड़ देना पहले ये वाली, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना, यहाँ से वैल्यू निकालना DCA की, और DCA की वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। बात समझ में आई? किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो फटाफट, क्लास का टाइम तो हो ही गया है। नहीं है? चलो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। देखो भाई, कोई चैप्टर अगर तुम्हें यहाँ यही बात है, नजरें तेज रखो, अगर देखना समझ में आ गया कि एंगल कौन सा कहाँ पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो भाई बहुत आसान चैप्टर है, नहीं आया तो भाई बहुत कठिन चैप्टर है, ठीक है। चलो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, खत्म करते हैं फिर।